हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। यहाँ पे आज हम कुछ थ्योरी करेंगे, जो कुछ राज्यों का विशेष व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं सीटेट में, जो एनसीईआरटी में पूछी हुई है। फिर वहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले यहाँ पे चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ राज्यों का विशेष व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ के बारे में यहाँ है। तो यहाँ पे एक तरफ राज्य है, एक तरफ व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले असम के बारे में। असम में क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध पकवान है। तो यहाँ असम में मसूर, टैगा और मछली चावल। तो यहाँ पे असम में क्या प्रसिद्ध है, तो मसूर, टैगा, मछली चावल। तो यहाँ पे हम बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा क्या पकवान प्रसिद्ध करते हैं, तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा करके लिट्टी और चोखा। तो यहाँ पे लिट्टी और चोखा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पकवान है, और खोबी का लाई और चावल दाल। बिहार में क्या है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा करके प्रसिद्ध पकवान क्या है, लिट्टी चोखा, खोबी का लाई, चावल दाल। अब हम लोग यहाँ पे गोवा राज्य में पढ़ेंगे, जो नारियल का तेल में बनी मछली। तो नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ खाया जाता है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ खाई जाती है, तो यहाँ पे गोवा राज्य में खाई जाती है। और गुजरात राज्य में क्या प्रसिद्ध है, तो गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस। तो ढोकला सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा ढोकला पकवान गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं। तो हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा कढ़ी, पकौड़ा और बाजरा की खिचड़ी। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि कढ़ी, पकौड़ा और बाजरा की खिचड़ी कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे हरियाणा राज्य में। ठीक है। यहाँ पे अब पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पका हुआ मछली और कहवा और राजमा। तो यहाँ पे जम्मू मतलब यहाँ पे सरसों के तेल में पका हुआ, मतलब दो क्वेश्चन में यहाँ ऐसा है कि जो कंफ्यूज कर सकता है। तो सरसों के तेल में पका हुआ मछली क्या है, तो जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। और नारियल के तेल में बनी हुई मछली तो गोवा राज्य में खाई जाती है। कहाँ पे, गोवा राज्य में। तो सरसों के तेल में पूछे तो जम्मू कश्मीर में, गोवा में पूछे तो नारियल के तेल में मछली खाई जाती है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कहवा को क्या कहते हैं, तो कहवा का चाय को कहवा कहते हैं। और जो कहवा बनता है वो किससे, बादाम और केसर से। यहाँ पे बादाम और केसर से, ठीक है, किससे, बादाम और केसर। ठीक। तो यहाँ और झारखंड में क्या खाया जाता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा करके महुआ और रोटी। और मध्य प्रदेश में क्या, भुट्टे की खीर। भुट्टे की खीर कहाँ प्रसिद्ध पकवान है, तो भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश में खाई जाती है। महाराष्ट्र में क्या प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र में वड़ा पाव, पाव भाजी यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भुट्टे की खीर कहाँ खाई जाती है, मध्य प्रदेश में। वड़ा पाव और पाव भाजी कहाँ खाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। अब हम नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो नागालैंड में सबसे प्रसिद्ध पकवान क्या है, बांस के कोपल, क्या, बांस के कोपल और मोमोज। और उड़ीसा में क्या खाते हैं, तो उड़ीसा में छेना और पोड़ा। क्या खाते हैं, छेना और पूड़ा। मतलब नागालैंड में बांस के कोपल और मोमोज बहुत प्रसिद्ध पकवान है, वहाँ बहुत चाव से खाते हैं इसको। और उड़ीसा छेना और पोड़ा। और पंजाब में क्या खाते हैं, पंजाब में सबसे प्रसिद्ध पकवान क्या है, तो सरसों का साग, मक्के की रोटी। तो सरसों की साग और मक्के की रोटी कहाँ पे, तो पंजाब में। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध पकवान क्या है, तो चूरमा बाटी और मलाई घेवर। राजस्थान में क्या, मलाई घेवर और चूरमा बाटी। ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्या खाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला बहुत फेमस है, और झींगा मछली, मतलब जो मछली है उसका नाम है झींगा। तो झींगा मछली और चावल पश्चिम बंगाल में बहुत प्यार से खाते हैं, उनका प्रसिद्ध पकवान है झींगा मछली, और रसगुल्ला वहाँ का फेमस है। और हम ये पढ़ेंगे मेघालय में क्या खाते हैं हम, तो मेघालय में तुंगटक मछली, और त्रिपुरा में
बेरमा मछली। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है, तो त्रिपुरा में। और तुंगतम मछली कहाँ खाई जाती है, तो मेघालय में। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए, तुंगतम मछली मेघालय में, बेरमा मछली तो त्रिपुरा में। तो केरला में क्या खाया जाता है, तो केरला में अवियल मछली। यहाँ पे देखिए 3-4 प्रकार की मछलियाँ, एक तो सरसों के तेल में पकी हुई तो जम्मू कश्मीर में, और अगर नारियल के तेल में पूछे तो गोवा में, और अगर तुंगतम मछली पूछे तो मेघालय में, और बेरमा मछली पूछे तो त्रिपुरा में, और अवियल मछली पूछे तो केरला में। आप इसे एक बार नोट करके फिर से पढ़िएगा, नहीं तो बार बार वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और टेपियोका यहाँ पे केरला में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और मिश्रित सब्जी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो टेपियोका का अभी नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा गया था कि टेपियोका का कौन सा भाग खाया जाता है। तो टेपियोका का कौन सा भाग खाया जाता है, तो जड़ खाया जाता है। और ये भी पूछा था कि एग्जाम में टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो टेपियोका का दूसरा नाम है कोप्पा। क्या, कोप्पा। और इसको एक नाम से और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यूर्त। ठीक है। तो इसका क्या, टेपियोका का जड़ खाया जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, कोप्पा और यूर्त। और टेपियोका तो है, और टेपियोका के जड़ से क्या बनता है, तो साबूदाना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेपियोका के बारे में हम लोग चार चीज़ें पढ़े। यहाँ पे साबूदाना, इसके जड़ से साबूदाना बनता है, और उस टेपियोका का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़ खाते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, कोप्पा और यूर्त। अब यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है, तो लाल चीटी की चटनी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है, लाल चीटी की चटनी। अब हम यहाँ पे राज्य के बारे में, और राज्य के क्या क्या पकवान, वहाँ राज्य में कौन कौन से पकवान प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। और आप एक बार अपने कॉपी में पेन से लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से एक बार मतलब याद हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा, तो आपकी जो एनसीईआरटी में पूछी हुई है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला सबसे बड़ा बनाता है, वो भी कितने फीट का, 4 फीट का। 4 फीट का। तो ऐसा कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला सबसे बड़ा बनाता है, वो भी 4 फीट का। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन, यहाँ पे ये चील सही हुआ। क्या हुआ, चील। और कितने, 4 फीट का। और चील कैसा घोंसला बनाता है, तो अपने एरिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है, और पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाता है, तो चील। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे तुंगतम मछली कहाँ खाई जाती है। अभी देखिए हम लोग कितने प्रकार की मछली पढ़े हैं, तुंगतम मछली, अवियल मछली, और यहाँ पे बेरमा मछली, सरसों की बन पकी हुई मछली, झींगा मछली, और नारियल के, मतलब इतने सारे मछलियाँ पढ़े हैं। तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाए तो वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको याद रहेगा। तो तुंगतम मछली कहाँ खाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हुआ यहाँ पे मेघालय में। हाथी कितने घंटा सोती है, यहाँ पे पूछा है हाथी कितने घंटे सोती है। तो यहाँ पे हाथी 2 से 4 घंटे सोती है। मलेरिया की दवा किससे बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया की दवा किससे बनती है, तो कुनैन की छाल से। किससे, कुनैन की छाल से। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि मलेरिया की दवा कुनैन नाम पेड़ से बनता है, वो भी उसकी किससे। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा फूल, जड़, तना, पत्ती। तो यहाँ पे फूल, जड़, छाल और पत्ती दे दिया जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर होगा, तो छाल से बनता है। कुनैन के जो पेड़ होते हैं उसमें जो छाल लगी होती है उसकी दवा मलेरिया की दवा उससे बनती है। तो और इसने किसने खोज की थी, मलेरिया की किसने खोज की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। और इनको कब पुरस्कार दिया गया था, 1902 में इनको पुरस्कार दिया गया था। किस लिए, मलेरिया की खोज की थी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप कहाँ खाई जाती है। तो सांप कहाँ पे, तो हांगकांग में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से इधर उधर करती है? तो कौन सी पक्षी झटके से अपना गर्दन इधर उधर करती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ मैना। तो यहाँ मैना झटके से गर्दन, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री मतलब पीछे घुमा लेती है, तो वो कौन सा हुआ? तो उसे वो कौन सी पक्षी हुई? तो वो उल्लू। कौन सी? उल्लू। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से इधर उधर करती है, तो ये मैना। अब यहाँ पे पूछा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र कौन सा जिला में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कन्नौज जिला में प्रसिद्ध है। इत्र किस लिए फेमस है? यहाँ पे कन्नौज जिला में इत्र यहाँ पे फेमस है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ीली का उसका नाम मिला। मतलब जो अमृता की कहानी थी, जो एनसीईआरटी में है अमृता की कहानी, जो उसका गांव है जो खेजड़ीली का नाम उसके नाम मतलब क्यों पड़ा? तो वहाँ पे जो उगने वाले वृक्षों से, मतलब जो हमारे एनसीईआरटी में एक पार्ट है अमृता की कहानी, वहाँ उसके गांव का नाम खेजड़ीली क्यों पड़ा? तो वो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी नामक वृक्ष रहता था। वो कहाँ पे? राजस्थान गांव में। तो जो वहाँ पे राजस्थान में है इसकी छाल से भी, खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसकी छाल से भी दवा बनती है, और जो इसकी फली होती है उसकी सब्जी बनती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है वो उसकी छाल से दवा बनती है और फिर सब्जी बनती है। तो यहाँ पे जो उगने वाले वृक्षों से, मतलब जो खेजड़ी के वृक्ष जो उगते थे और राजस्थान में, इससे उसको जो अमृता की जो कहानी है, मतलब अमृता के गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। आप मैप अच्छे से पढ़ के जाइए, मैप से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आती है और हमेशा आती है। तो यहाँ पे देखिए, तो बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश हैं, तो वो कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो सब स्वच्छ भारत का अभियान कब आरंभ किया था और किसने? तो यहाँ पे महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। कब? 150वें, मतलब महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ईवीएस में कर के सीखने का प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो जो हमारे पर्यावरण के अध्ययन में कर के सीखने का प्रत्यय का जो अर्थ है वो क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है लिंग हूँ फेन किस देश का पकवान है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया ना कि लिंग हूँ फेन किस देश में, मतलब वो सांप के बारे में पूछ रहा है। लिंग हूँ फेन किस देश का पकवान है? तो हमारा राइट आंसर हुआ हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है? तो केरल में जमीन के नीचे टेपियोका नामक यहाँ पे पौधा जो होता है, जो वहाँ का फेमस पकवान है, जो टेपियोका बहुत चाव से खाते हैं वो, वहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ टेपियोका। और टेपियोका के बारे में अभी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यहाँ पे पूछा है ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो हमारा राइट आंसर हुआ लुई ब्रेल, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 6 डॉट इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो लुई ब्रेल ने की है। और कितने डॉट बताया है? तो 6 डॉट बताया हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लम क्या है? तो वहाँ वल्लम एक छोटी नाव है। तो एक छोटी नाव है, वो कहाँ पे चलती है? तो वो केरल में चलती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो वल्लम अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वल्लम क्या है, तो वल्लम एक प्रकार की एक छोटी नाव है जो लकड़ी की बनी होती है, और ये कहाँ पे चलती है? तो ये केरल राज्य में चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती है? क्वेश्चन में ये पूछा गया था, और वहाँ पे ऑप्शन में दे देता है कि 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। लेकिन नहीं,
यहाँ पे 100 किलोग्राम ये खा लेती है। जो 200 किलोग्राम होता है वो हाथी के बच्चे का वजन होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती है, और हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। और एक झुंड में 10 से 12 हाथी और हथनी और उनके बच्चे होते हैं, जो 10 से 12 साल तक हाथी रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो ये हुआ हाथी के बारे में। यहाँ पे हाथी एक दिन में लगभग कितना खा लेती है, तो 100 किलोग्राम खा लेती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, खिजड़ी का वृक्ष किस राज्य में मिलता है? तो किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान में। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो अमृता की कहानी थी, उसके गांव का खेजड़ली गांव नाम क्यों पड़ा? तो वो खिजड़ी के वृक्ष वहाँ ज़्यादा उगते थे, इसलिए वहाँ पे उनका नाम खेजड़ली गांव पड़ा। तो खेजड़ी वृक्ष किस राज्य में मिलता है? तो ये राजस्थान राज्य में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? तो वहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेल रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे? तो गोवा राज्य में। यहाँ पे रास्ते में नहीं, यहाँ पे किस रेल में रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे? तो गोवा से केरल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट और अंतिम, किस भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अमुम्मा नानी को कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ मलयालम में। तो मलयालम में वलियम्मा को माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, मतलब मौसी को, और अमुम्मा किसको बोलते हैं? नानी को। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।